ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की पहली इलेक्ट्रिक कार EQC की टेस्ट ड्राइव। कैसी है BMW की नई X1, कैसे बढ़ाएं कार का माइलेज, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे सेल्टॉस और क्रेटा में से कौन सी कार है बेहतर। मेरे को पता नहीं है कि अब आपको गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए या सिर्फ सिटी ड्राइविंग के लिए चाहिए। एक समय में इलेक्ट्रिक कार्स को ग्रीन स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब ये एवरीडे कार्स के तौर पर इवॉल्व हो रही हैं और इसीलिए लग्जरी कार मेकर्स भी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में पीछे क्यों रहे। इसीलिए मर्सिडीज लेकर आई है अपनी पहली फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रिक कार EQC, जो भारत में इस साल के अंत में लॉन्च होगी। लेकिन हमें मौका मिला लॉन्च से पहले इस कार को टेस्ट ड्राइव करने का और रिव्यू करने का। तो देखिए कैसी है मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार EQC मेरे साथ इस स्टोरी में। ये है मर्सिडीज EQC और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कार है क्योंकि मर्सिडीज के स्टेबल से निकलने वाली ये पहली प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। पिछले साल कंपनी ग्लोबली इस कार को लेकर आई थी और अब फाइनली ये इंडियन रोड्स को टेस्ट करने के लिए तैयार है। मर्सिडीज की नई इलेक्ट्रिक कार को हर पैरामीटर पर परखने के लिए हमने ड्राइव दिल्ली की सड़कों से शुरू की, क्योंकि हाईवे के साथ साथ ट्रैफिक, ट्विस्ट और टर्न्स पर कार की परफॉर्मेंस को आंकना बेहद जरूरी था। कार में 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स मौजूद हैं जो फ्रंट और रियर एक्सल को पावर देती हैं, प्रोवाइडिंग परमानेंट 4 व्हील ड्राइव। इसीलिए परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ये कभी भी महसूस नहीं होगा कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, क्योंकि इसकी ड्राइव ICE काउंटर पार्ट से कम नहीं है। कार में ड्राइव के लिए मल्टीपल मोड दिए गए हैं, जिसमें इको, रेगुलर, कंफर्ट और स्पोर्ट शामिल हैं। हमें दिल्ली से मानेसर का रास्ता तय करके IC80 पहुंचना था, इसीलिए इस सफर में हमें कार को सभी मोड पर चलाने का मौका मिला और किसी भी मोड में आप कार की परफॉर्मेंस से निराश नहीं होंगे। हालांकि बैटरी पैक नीचे होने की वजह से आपको ग्राउंड क्लियरेंस की शिकायत हो सकती है। कार में इंस्टेंट रश मिलेगा, सुपर स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेशन की मदद से पावरफुल ड्राइव मिलेगी। टॉप स्पीड चेक करने के लिए हमने कार को IC80 ट्रैक पर ड्राइव किया और इस ट्रैक पर 160 से 170 किलोमीटर की रफ्तार पर भी कार फुल ऑन पावरफुल और स्टेबल रहेगी। कार में बैटरी रीजनरेशन के लिए 5 मोड मौजूद हैं, यानी ये वो ड्राइविंग पैटर्न है जिसके जरिए ड्राइव के दौरान माइल्ड और स्ट्रॉन्ग रिकर्पशन की मदद से कार बैटरी रिचार्ज होगी। इलेक्ट्रिक कार्स यूजुअली क्वाइट होती हैं, लेकिन मर्सिडीज EQC इज एक्चुअली नॉइजलेस। जो रिफाइनमेंट आपको मर्सिडीज के IC इंजन्स में मिलेगा, क्योंकि रिफाइनमेंट के लिए ही IC इंजन्स मर्सिडीज के जाने जाते हैं, वो रेपुटेशन, वो ट्रेडिशन EQC में भी कैरी किया गया है। आप 160, 170 की टॉप स्पीड आसानी से मेंटेन कर सकते हैं इस कार में। जो 0 to 100 किलोमीटर्स की स्पीड है वो 5.1 सेकंड में हासिल कर लेते हैं और ये सारे एस्पेक्ट्स हमने IC80 के जो टेस्ट ट्रैक है वहां पर इस गाड़ी को ड्राइव करके चेक भी किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो कहीं भी परफॉर्मेंस में, रिफाइनमेंट में लैग करती है। मर्सिडीज EQC में 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो फ्रंट और रियर एक्सल को पावर देते हैं। इसीलिए जो ड्राइव शुरू होती है वो 2 व्हील ड्राइव शुरू होती है, लेकिन जैसे ही आप इसको चलाएंगे तो ये 4 व्हील ड्राइव मोड में आ जाती है। गाड़ी बहुत शांत है चलाने में क्योंकि इलेक्ट्रिक है और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि नॉइजलेस है EQC, इसीलिए आप कब 100 किलोमीटर्स की स्पीड पार कर जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता और इसके लिए आपको बार बार स्पीडोमीटर पर नज़र डालनी पड़ेगी कि आपकी स्पीड कितनी है। इतना ज़रूर है ओवरऑल इसको चलाने के बाद 3 शब्दों में अगर इसे डिफाइन करना हो तो EQC स्मूथ है, EQC रिफाइंड है और EQC पावरफुल है। EQC में 80 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी है, जिसमें 408 bhp की पावर और 760 Nm का टॉर्क मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में परफॉर्मेंस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि कार की रेंज कितनी है, बैटरी चार्जिंग टाइम कितना रहेगा और साथ ही चार्जिंग इंफ्रा की कमी की वजह से कंपनी की क्या तैयारियां हैं, और इन सभी सवालों के जवाब हमें मिले। कार की रेंज करीब 450 किलोमीटर की है। कार में 652 किलो की लिथियम बैटरी है जो चार्ज होने के लिए 90 मिनट से 21 घंटे का समय लेती है। 50 किलोवाट आवर के फास्ट चार्जर की मदद से कार 90 मिनट में चार्ज हो सकती है। वहीं 7.4 किलोवाट आवर के मीडियम चार्जर से 10 घंटे का समय लगता है और 3.4 किलोवाट आवर के स्लो चार्जर से 21 घंटे का समय लगेगा।
अगर ये कार आप खरीदने के इच्छुक हैं तो कार खरीदने से पहले मर्सिडीज आपके घर विजिट करेगी और वॉल बॉक्स फास्ट चार्जर की इंस्टॉलेशन रेडीनेस चेक करेगी। यानी कंपनी वॉल बॉक्स चार्जर घर पर इंस्टॉल करेगी ताकि आप सिर्फ 90 मिनट में कार को चार्ज कर सकें और इसकी कीमत कार की कीमत में शामिल होगी। कार को यूजुअल प्लग करके चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट फ्यूल डालने वाली जगह पर ही मौजूद है। कार की बैटरी पर कंपनी 8 साल का बैटरी कवर भी देगी। वहीं सेफ्टी के लिए कार में 7 एयरबैग्स, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, अटेंशन असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एक्टिव ब्रेक असिस्ट मौजूद हैं। परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की बात तो हुई, लेकिन जब आप कार के लिए 1 करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे तो ये भी जानना चाहेंगे कि कार के लुक्स कैसे हैं, कार के फीचर्स क्या हैं। EQC 400 GLC प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, इसीलिए इसके लुक्स GLC से काफी सिमिलर आपको नजर आएंगे। हालांकि ज्यादातर एंगल से अगर आप इस कार को देखेंगे, फिर चाहे वो फ्रंट हो या फिर साइड, जो काफी प्लेन नजर ही आएगी, स्पेशली साइड प्रोफाइल से। फ्रंट में आपको ये ग्लॉस ब्लैक ग्रिल मिल रही है, रैप अराउंड हेडलाइट्स हैं, काफी ब्लू एलिमेंट्स भी कंपनी ने इस कार में दिए हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। फिर चाहे वो हेडलैम्प्स में ये ब्लू स्ट्रिप्स ही क्यों ना हो, आपको दोनों साइड्स में कार के EQC का बैज मिलेगा ब्लू में। इसकी जो अलॉय व्हील्स है स्पेशली वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जो अलॉय व्हील्स है वो कार को काफी डिस्टिंक्टिव लुक डिलीवर करते हैं। इनफैक्ट इन अलॉय व्हील्स में भी ये ब्लू स्ट्रिप्स दी गई हैं जो कि एक ब्लू एलिमेंट का ही हिस्सा है। तो कुछ यूनिक फीचर्स जरूर कंपनी ने आउटर लुक्स में ऐड किए हैं, बट ओवरऑल आपको GLC जैसे ही ये फर्स्ट नजर में दिखेगी। इसके अलावा कार में LED डे टाइम रनिंग लाइट्स की स्ट्रिप भी मिलेगी जो कार के फ्रंट से शुरू होकर ग्रिल के अपर एज तक जाती है। रेयर एंड में कार के रैप अराउंड LED टेल लाइट्स मिलेंगे, साथ ही सेंटर में मौजूद है ये LED लाइट बार। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स बोरिंग होती हैं तो अपना ये परसेप्शन चेंज कर लीजिए, क्योंकि EQC में एनफ गिज़मोज मौजूद हैं जो आपको एक्साइट करेंगे। कार में डबल टच स्क्रीन मौजूद है जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एम्बक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। कार के अंदर ब्लू फैक्टर एविडेंट है, फिर चाहे वो डैशबोर्ड हो, सभी डोर स्ट्रिप्स हो या फिर सीट से क्यों ना हो। इंटीरियर्स को देखते हुए मर्सिडीज EQC को मर्सिडीज ब्लू भी कह सकते हैं। EQC का केबिन या फिर इंटीरियर्स आपको यूजुअल मर्सिडीज कार जैसे ही मिलेंगे, फिर चाहे वो ये डबल टच स्क्रीन हो, सेंट्रल कंसोल हो, पाम रेस्ट हो, तो यूजुअल मर्सिडीज कार्स जैसे इंटीरियर्स आपको इसमें मिलेंगे। हालांकि EQC में कुछ यूनिक फीचर्स भी दिए गए हैं। बाहर की तरह अंदर भी काफ़ी ब्लू एलिमेंट्स कंपनी ने दिए हैं, फिर चाहे वो डैशबोर्ड पर ये ब्लू लेदर स्ट्रिप हो, डोर्स पर ये ब्लू लेदर स्ट्रिप दी गई है। इसके अलावा एक और यूनिक फीचर है, वो है इस टच स्क्रीन में दिया हुआ EQC का सब मेन्यू, जिसमें आपको EQC से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हो, एनर्जी फ्लो हो, रेंज ही क्यों ना हो। तो बेसिक इंटीरियर्स आपको यूजुअल मर्सिडीज कार्स जैसे मिलेंगे, बट कुछ यूनिक एलिमेंट्स ऐड किए हैं कंपनी ने। EQC में आपको स्पेस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बैक सीट्स में वो कंफर्ट भी नहीं है, तो अगर आप यूजुअल मर्सिडीज SUV से EQC को कंपेयर करेंगे तो कंफर्ट और साथ ही साथ बैक सीट्स का स्पेस आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जो बैटरी पैक है वो इन बैक सीट्स के नीचे दिया हुआ है, जिसके कारण जो स्पेस होता है बैक सीट्स का वो क्रंच हुआ है। हाँ, हालांकि बाकी SUVs की तरह इस कार में भी 5 लोग बैठ सकते हैं। एक चीज जो मैं विश कर रही थी कि EQC में ज्यादा बड़ी होती, वो है इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। जो सनरूफ है वो थोड़ी छोटी है EQC में, जो कि थोड़ी बड़ी हो सकती थी। हाँ, लेकिन ओवरऑल केबिन फील आपको मर्क कार जैसा ही मिलेगा। पिछली सीट्स पे जैसे कि हमने भी मेंशन किया कि स्पेस और कंफर्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। EQC भारत में CBU यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट के तौर पर आएगी, मतलब इस कार के मैकेनिकल्स ग्लोबल वर्जन वाले ही रिटेन होंगे। कार टू एक्स्ट्रावेगेंट नहीं लगेगी, लेकिन कार को वेल राउंडेड फैमिली SUV के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि ये कंफर्टेबल EV है जिसकी राइड इम्प्रेसिव है। कार की कीमत लॉन्च के बाद ही पता लगेगी, लेकिन अंदाजा ये है कि कार का प्राइस 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच हो सकता है। इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी मर्सिडीज EQC की पार्ट डिलीवरी और परफॉर्मेंस दमदार है, लेकिन क्या इस महंगी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार को ग्राहक मिलेंगे, ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे नई BMW X1 की टेस्ट ड्राइव पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव।
लग्जरी कार मेकर्स के लिए एंट्री लग्जरी एसयूवी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सेगमेंट में हमने नए अवतार में कई लॉन्चेस देखे, जिसमें मर्सिडीज GLA, ऑडी Q3 और BMW X1 शामिल है। BMW 2020 X1 को कुछ अपडेट्स के साथ लेकर आई है। कैसी है नई X1, देखिए मेरे साथ इस रिपोर्ट में। ये है 2020 BMW X1, जिसको कंपनी रिफ्रेश करके लेकर आई है ताकि ये बाकी BMW लाइनअप से मैच कर सके। नए रंग हैं, नए इंटीरियर फीचर्स हैं और साथ ही रनिंग गियर्स के साथ कंपनी से लेकर आई है। हालांकि इन बदलाव के बावजूद भी जो वैगन लाइक प्रोफाइल है BMW X1 का, वो सेम ही है। बाकी सिबलिंग्स की तरह यानी लार्जर सिबलिंग्स की तरह X1 में भी बड़ी किडनी ग्रिल दी गई है। हालांकि ये उतनी ह्यूज मॉन्स्ट्रस नहीं है जितनी आपको X5, X6 या फिर X7 में मिलेगी। कुछ और चेंजेस के तौर पर नया फ्रंट बम्पर X1 को मिला है। जो फॉग लैम्प्स हैं उनको रीपोजिशन किया गया है, अभी हॉरिजॉन्टल शेप में प्लेस किए गए हैं। जो LED हेडलैम्प्स है इनको रीडिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल प्रोफाइल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको पुरानी X1 के मुकाबले नई X1 में नहीं दिखेंगे। कार के रेयर एंड में सटल चेंजेस आपको मिलेंगे। बम्पर जो है रेयर या फिर जो टेल लैम्प्स हैं इनको स्लाइटली अपडेट किया है। जो एग्जॉस्ट स्टेप्स हैं वो पहले के मुकाबले स्लाइटली लार्जर हैं, लेकिन ऐसे चेंजेस नहीं हैं जो कि आपको विजिबल होंगे। तो लार्जली अगर आप रेयर एंड देखेंगे तो ये पहले की ही तरह दिखेगा। एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर्स में भी आपको चेंजेस जो हैं वो सटल मिलेंगे। 8.8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है जो कि सेंटर में प्लेस किया गया है। इसमें आपको BMW iDrive इंटरफेस भी मिलेगा। हालांकि ये वो लेटेस्ट वर्जन नहीं है जो कि न्यू जनरेशन कार्स जैसे कि Z4 या फिर 3 सीरीज में मौजूद है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ जो इंटीरियर्स हैं वो पहले जैसे ही हैं। हालांकि जो एक गियर लीवर है इसको रीडिज़ाइन किया गया है, जिसकी शेप अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर लगती है। इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग X1 में मौजूद है। स्पेस पहले की ही तरह है। जो फ्रंट सीट्स हैं वो पहले भी कंफर्टेबल थी, अभी भी कंफर्टेबल है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको X1 में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े सटल चेंजेस कंपनी ने ज़रूर किए हैं। स्पेस के मामले में कार में कोई बदलाव नहीं है। ये पहले की तरह स्पेशियस है। फ्रंट और रेयर सीट्स में स्पेस काफी है। पेनोमिक सनरूफ इंटीरियर्स को कॉम्प्लीमेंट करती है और साइज बड़ा होने से केबिन वेल लिट और एयरी लगता है। कार का बूट स्पेस अपने सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि बूट स्पेस 500 लीटर का है जो भरपूर है। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे। अपडेटेड X1 में आपको पेट्रोल और जो डीजल इंजन है उनको BS6 कंप्लायंट अब किया गया है। जो गाड़ी हम चला रहे हैं ये 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, जिसमें 190 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क मिलेगा। हालांकि अगर आप BS4 वर्जन से कंपेयर करेंगे तो ये फिगर्स सेम है, यानी कोई बदलाव नहीं किया गया है। BS4 मॉडल में भी आपको सेम पावर सेम टॉर्क मिलता था। लेकिन क्योंकि ये BS6 कंप्लायंट है तो आप BMW X1 की जो ड्राइव है, जो इंजन साउंड है उसमें नोटिसेबल चेंजेस देखेंगे। पहले के मुकाबले ये क्वाइट है। आप इसको स्टार्ट करके खड़ा रखें या फिर आप इसको पुश करें, एक्सेलरेशन दें, पहले के मुकाबले साउंड आपको कम मिलेगी। ओवरऑल अगर ड्राइव भी आप देखेंगे तो जो रिफाइनमेंट लेवल है वो पहले के मुकाबले बेटर है। माइलेज की बात करेंगे तो कंपनी के मुताबिक डीजल इंजन में आपको 19 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का माइलेज मिलेगा। तो ओवरऑल जो ड्राइव आपको मिलेगी, क्योंकि इंजन कैपेसिटी में पावर में बहुत बदलाव नहीं है, तो परफॉर्मेंस में आपको भले ही चेंजेस ना मिले, लेकिन रिफाइनमेंट ओवरऑल ड्राइव आपको स्लाइटली बेटर मिलेगी। BMW की न्यू मैपिंग की वजह से पावर डिलीवरी के मामले में इंजन पहले से ज्यादा लीनियर है, जिसके कारण कार को ड्राइव करना स्पेशली ट्रैफिक एरिया में काफी स्मूथ और इजी रहेगा। हालांकि अगर आपको फन और टर्बो टॉर्क का मजा लेना है तो आप ड्राइव को स्पोर्ट्स मोड में स्विच कर सकते हैं। न्यू X1 पहले के मुकाबले क्विकर है, जो 0 to 100 km/h की रफ्तार 7.72 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। हालांकि BS4 X1 4 व्हील ड्राइव में मौजूद थी, लेकिन नई BS6 X1 सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव में अवेलेबल है। रिवाइज्ड इंजन और अपडेट्स के साथ इस कार के लिए आपको 36 लाख चुकाने होंगे। और अब यहाँ से रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। हम सब अपनी कार से बेहतर माइलेज चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक में हमें ये माइलेज नहीं मिल पाता। इसीलिए हम आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिसका ध्यान रखकर आप ट्रैफिक में भी बेहतर माइलेज पा सकते हैं। तो जानते हैं टिप ऑफ द वीक में कि ट्रैफिक में भी कार का माइलेज कैसे बढ़ाएं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा।
1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस में से कौन सी कार बेहतर है। साथ ही वो तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। तो आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया है आपके सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें आया है वो भारत हरजानी का आया है। मारुति अर्टिगा या फिर मित्सुबिशी एक्सपेंडर, दो कार इन्होंने चुनी और जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सी कार बेस्ट है। भरत जी, मित्सुबिशी का तो अभी कोई पता नहीं है। अब तो उनका नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत कम शोरूम्स रह गए और कब ये गाड़ी आने वाली है कोई उसकी फ्यूचर नहीं है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर डेट दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड। अर्टिगा 5-6 साल से इस वक्त चल रही है, बहुत बढ़िया मार्केट उसने बना रखी है। कमर्शियल मार्केट भी ऑल्सो इज़ फ्लरिशिंग ऑन मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सर्विस इस गाड़ी की। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अर्टिगा ही देखिए, जो 1.5 लीटर इंजन के साथ 103 bhp निकालती है और 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। विद अ 7 सीटर व्हीकल, बड़ी गाड़ी है और इतना बढ़िया फ्यूल एवरेज दे रही है। आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल और प्राइस ऑल्सो इज़ वेरी कम्पेटिटिव। 7,60,000 से शुरू होती है और 10-13 तक जाती है, जिसके अंदर आपको एक माइल्ड हाइब्रिड इंजन भी मिलेगा जो आजकल लेटेस्ट आ गया है। उसके साथ आपको फ्यूल इकोनॉमी भी मिलती है। जितेंद्र कुमार शुक्ला ने अगला सवाल भेजा है। इनकी उम्र 47 इयर्स है और ये नवी मुंबई की रोड्स पर बाइक चलाएंगे, तो उस पर्पस से ये बाइक खरीदना चाहते हैं। बजाज पल्सर 150, 160 या फिर 180 सीसी में से कौन सा ऑप्शन इनको चुनना चाहिए, बताइए। जितेंद्र जी, जो स्मार्ट वाला वेरिएंट है वो है 160 NS जो आई है और 17 bhp निकालती है। दैट इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ बोथ और साथ साथ में इसमें फीचर्स भी अच्छे हैं। फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क दे रखी हैं। आगे के पहिए के अंदर ABS भी साथ में है और प्राइस उसकी 1,06,000 रुपये है और फ्यूल एवरेज 45 से 50 किलोमीटर की है और पल्सर की आफ्टर सेल सर्विस एंड नेटवर्क जो है वो बहुत ही बढ़िया है। दिनेश देसाई ने अगला सवाल भेजा है। 3 ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए चुने हैं, इनफैक्ट 4 ऑप्शंस इन्होंने चुने हैं। मारुति ब्रिजा, हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस या फिर महिंद्रा थार, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनको चुनना चाहिए? प्रायोरिटी इनकी सेफ्टी है। दिनेश जी, आपका मेन्यू तो बहुत लंबा चौड़ा है। मेरे को पता नहीं है कि अब आपको गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए या सिर्फ सिटी ड्राइविंग के लिए चाहिए। सिटी ड्राइविंग के लिए चाहिए है तो देयर इज़ नथिंग टू बीट द न्यू क्रेटा, जिसके फ्यूचर फील्ड, जिसके फीचर्स सेल्टोस से भी ज़्यादा हैं, ये नई वाली जो लॉन्च की है। और जो आपने ऑफ रोडिंग करनी है तो देयर इज़ नथिंग अदर देन थार। पर मैं आपको क्रेटा की डिटेल बता देता हूं, जो 1.5 लीटर इंजन के साथ 115 bhp निकालती है और जितने भी इनके इंजन्स हैं उनके अंदर, सब के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी। 10 लाख से शुरू होती है और 17,20,000 तक जाती है। एंड हुंडई की दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर SUVs एवर सिंस द SUV केम इनटू बिजनेस। और ये SUV आज से
4-5 साल से हैज़ बीन टॉपिंग इस सेगमेंट सो फार। पीयूष रावल ने अगला सवाल भेजा है। फिलहाल इनके पास मारुति अर्टिगा है VXI मॉडल जो कि 7 साल चल चुकी है और 53,000 किलोमीटर का रन हो चुका है। ये इसे रिप्लेस करना चाहते हैं और इसी सेगमेंट की दूसरा ऑप्शन ये खरीदना चाहते हैं, तो बताइए क्या विकल्प है इनके पास। पीयूष जी, आप अर्टिगा से खुश हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अब जो नई अर्टिगा है उससे आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब ये इसके अंदर इंजन की पावर भी बढ़ गई और फीचर्स भी इसके अंदर बहुत सारे आ गए और मोर पावरफुल, मोर स्पेशियस, सब चीज़ें उसके अंदर आपको मिलेंगी। 1.5 लीटर इंजन है, 103 bhp निकालता है, 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि पेट्रोल की एवरेज क्या देती है। ये आता है एक माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ जिसके अंदर आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है एंड 7,60,000 से शुरू होती है और 10,13,000 तक जाती है। और बाकी की चीज़ें तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि मारुति की आफ्टर सेल सर्विस एंड स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी प्लस कॉस्ट टू ओनरशिप इतनी कंपैरेटिव है दैट देयर इज़ नथिंग एल्स टू बीट इट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हाँ, मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार।